सबसे पहले बात कर लें कि आज के क्लास में हम करने क्या वाले हैं। आज की क्लास में करेंगे कमेंट क्या होता है जावा में, और जावा में हम इनपुट कैसे लेते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने आउटपुट देख लिया था, आउटपुट कैसे लेते हैं जावा में। तो आज हम करते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। उसके पहले हम कर लेते हैं कि कमेंटिंग कैसे करते हैं जावा में। जावा में बेसिकली कमेंट करने के लिए हम डबल डबल स्लैश का यूज करेंगे। डबल स्लैश का यूज करके यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो कमेंट का पार्ट होता है। कमेंट का मतलब होता है कि ये कोड में तो होते हैं बट वो कोड के पार्ट होते नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक कोड है सम ऑफ टू नंबर्स का। यहाँ पे यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं। अगर यहाँ पे हमको कुछ लिखना है तो हम लिख देंगे, यहाँ पे कमेंट करके लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन आया, उसने देखा कि ये लिखा हुआ है तो वो समझ जाएगा कि ये नीचे कोड किसके लिए है। इसलिए कमेंट का यूज करते हैं हम। बड़े बड़े कंपनियों में ढेर सारे नंबर्स ऑफ लाइंस के कोड होते हैं, तो वहां पे हम कमेंटिंग का यूज करते हैं जिससे कि थर्ड पर्सन आए उसको पता चल जाए कि ये किस लिए कोड है। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश का यूज करेंगे, और मल्टी लाइन के लिए क्या करेंगे हम स्लैश एस्टेरिस्क। उसके अंदर इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। टिक लाइन यहाँ पे लिखेंगे तो मल्टी लाइन कमेंट होगा। ये कोड का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको हटाते हैं, चलते हैं। अभी देखेंगे कि हम इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। जावा में इनपुट लेने के लिए ढेर सारे डेटा टाइप के होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट का यूज करते हैं वर्ड्स को, अगर इनपुट करवाना है वर्ड्स के लिए, और नेक्स्ट लाइन सेंटेंस के लिए होता है वर्ड्स विद स्पेसेस। नेक्स्ट ओनली एक वर्ड के लिए हो, जैसे कि किसी का नाम हो गया, मेरा नाम, अगर यहीं पे स्पेस भी करवाना होता, आशीष स्पेस दिन समथिंग लिखना होता, तो यहाँ पे स्पेस है तो वो नेक्स्ट वाले में नहीं आएगा। इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन। इसी तरह नेक्स्ट इंट होता है हमारा नंबर्स के लिए, और नेक्स्ट बाइट होता है बाइट वाले के लिए, फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यू के लिए, डबल भी होता है हमारा डेसिमल वैल्यू के लिए, बड़ी डेसिमल वैल्यू के लिए। इसी तरह बुलियन होता है हमारा ट्रू फॉल्स वाले के लिए, और इसी तरह शॉर्ट होता है नंबर्स बट छोटे नंबर्स के लिए, और लॉन्ग हमारा होता है बड़े नंबर्स के लिए। आते हैं कोड में, थोड़ा सा कोड करके देखते हैं इसको इनपुट कैसे लेते हैं हम जावा में। ओके, तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। कल हमने देख लिया था आउटपुट कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये एक तरह का हमारा पैकेज होता है, इनबिल्ट पैकेज होता है हमारा। और इस तरह हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है, और यहाँ पे आके ये क्लास है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। और मेन हमारा यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट इन। इसका मतलब हम यहाँ पे इनपुट भी करवाने वाले हैं कोड में। तो आगे यहाँ पे इंट num1 इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे नेक्स्ट इंट का मतलब इंटीजर वाली वैल्यू हम इनपुट लेंगे। अभी करते हैं इसको रन। यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, इंटर किया, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। यहीं पे जो भी नंबर हमने इनपुट करवाया उसको अगर हमको प्रिंट कराना होता तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करो या फिर ना करो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको नेक्स्ट टाइम पे करवाना है तो हम लेन के यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या था, num1, इसलिए हम यहाँ पे num1 कर दिए हैं और करते हैं रन। तो जो भी हम इनपुट करवाएंगे वो आउटपुट में आ जाएगा। 23 हमने इनपुट करवाया और इंटर किया तो ये 23 प्रिंट होके आ गया है।
क्योंकि हम यहाँ पे आउटपुट वाला कमांड रन करवाए थे। इसी तरह हम इनपुट लेंगे किसका, ये तो था इंटीजर वाले वैल्यू के लिए। इसी तरह हम फ्लोटिंग वाले वैल्यू को भी इनपुट ले सकते हैं। फ्लोटिंग वाले के क्या करेंगे हम, करके लिखते हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग वाले वैल्यू अगर करवाना हो तो क्या करेंगे हम, फ्लोट, और यहाँ पे इन नेक्स्ट इंट की जगह क्या करेंगे हम, नेक्स्ट फ्लोट, और यहाँ पे नम कर देते हैं। अभी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं किसको, num2 को, करते हैं रन। यहाँ पे num1 को हम दे देते हैं 23, नंबर 2 के लिए हम दे देते हैं 45 पॉइंट, डेसिमल वाले फ्लोटिंग वाली, तो यहाँ पे 45.5 कर देता हूँ और इंटर हिट किया मैंने, तो आउटपुट में क्या है 45.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट लिया था और वही हमारा प्रिंट वाले स्टेटमेंट थ्रू प्रिंट होके आ गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा फ्लोटिंग वाली वैल्यू के लिए। इसी तरह हमको अगर कोई किसी का नेम करवाना होता है, वर्ड्स करवाना होता है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का यूज करेंगे। देन यहाँ पे फ्लोट की जगह क्या कर देंगे हम, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। स्ट्रिंग में एस कैपिटल में, ओके। नेक्स्ट, सॉरी, स्ट्रिंग के लिए ओनली नेक्स्ट का यूज करेंगे। अभी करते हैं रन। पहला वाला क्या था, इंटीजर वैल्यू था, इंटीजर वैल्यू हमने दे दिया, और दूसरा क्या था, स्ट्रिंग था, इसका मतलब कोई नेम था। तो आउटपुट में क्या आया, जो हमने इनपुट दिया वही आउटपुट में आया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे सेम यही इसको प्रिंट करवाया था हमने। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो कितने टाइप्स के इनपुट हम लेने वाले हैं आगे प्रोग्राम्स करेंगे तो आज हम इसी के बेसिक पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। तो ऑलरेडी हम सम ऑफ टू नंबर्स कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले, इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से हम इनपुट लेंगे। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, कैसे करेंगे हम, यूजर से इनपुट लेंगे, ए की वैल्यू को इनपुट लिया हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू की इनपुट लेंगे यूजर से। आफ्टर दैट सम करवाएंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यही हम करेंगे कोड में। आगे करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 हम यहाँ पे हटा के क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, और नीचे आके बी कर देता हूँ, फ्लोट हटा देता हूँ यहाँ से। इंटीजर वैल्यू हमें करवाना है तो इंट करेंगे हम, इंट, और यहाँ पे भी नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे, इंट कैपिटल करेंगे आएगा। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। आफ्टर दैट ये हम सम को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू को हम इनपुट लेंगे, इसमें बी की वैल्यू को इनपुट लेंगे। अब इस वाले लाइन में क्या होगा कि हमारा जो ए में वैल्यू रहेगा, बी में वैल्यू, दोनों का होगा सम, सम होके वो सम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और जो भी वैल्यू यहाँ पे सम वाले वेरिएबल में स्टोर होगा वो आगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहली वैल्यू हमने दे दिया 24, दूसरी वैल्यू दे दिया 45, और सम होके क्या आ गया 69। तो ये समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। तो जिस तरह हमने यहाँ पे सम किया वैसे ही ये प्रोडक्ट वाला भी क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे ए के लिए, देन बी के लिए यूजर से एंट्री ले लिया हमने, यहाँ पे 5 मान लिया, यहाँ पे 10 ले लिया। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया, 50 आ जाएगा। ओके, करते हैं कोड। यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे इंट्री हमने लिया ए और बी, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट किया हमने, और यहाँ पे लिख देता हूँ सम की जगह, प्रोडक्ट के लिए मैंने प्रो यूज कर लिया वेरिएबल, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रो। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम देते हैं 12 ए के लिए एंड 3 बी के लिए। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 आ गए। तो ये सिंपल था, समझ में आ गया होगा। आगे एक सिंपल सा ये भी है प्रोग्राम, ये आप खुद से ट्राई करोगे, मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ। लॉजिक इसका ये है कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करो तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दिख रहा होगा कि एक ही वेरिएबल है, तो हम यूजर से एक ही वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, और हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ये खुद से ट्राई करना, अदरवाइज कमेंट में बता देना कि हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कोड करते रहो। थैंक यू।